आज की क्लास सीटेड हिंदी की होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 60 प्रश्न वो प्रश्न है जो पेपर में हर बार रिपीट होते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप इन 60 प्रश्नों को एक बार जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, तो केवल वाला ये नेगेटिव होता है। व्याकरण के नियमों को याद करना भी ये नेगेटिव होता है। केवल दूसरों की बात को सुनना, ये भी नेगेटिव होता है। ऑप्शन सी, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, मौखिक प्रश्नोत्तर, ऑप्शन डी जांच सूची। तो प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। तो भाषा आकलन का सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? पाठ्य पुस्तक का अभ्यास, शिक्षक का ज्ञान, भाषा की जटिलता, ऑप्शन डी भाषाई प्रवेश की स्वाभाविकता। तो प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाषाई प्रवेश की स्वाभाविकता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4 है, चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? अर्जित होती है, जन्मजात होती है, अनुकरणीय होती है, या फिर धीमी होती है? तो चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता ये जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा को क्या करना चाहिए? पूरी तरह अनदेखा करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। केवल घर पर बोलने की सलाह देनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। एक वादा मानना चाहिए, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी, कक्षा में सम्मान दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, पढ़ना सीखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अर्थ और उद्देश्य की समझ होना, वर्णमाला याद होना, सुंदर लिखावट का होना, या केवल जोर जोर से बोलना? तो पढ़ना सीखने के लिए सबसे आवश्यक क्या हो जाएगा? तो उसमें अर्थ और उद्देश्य की समझ होना, ऑप्शन ए अर्थ और उद्देश्य की समझ होना। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं, ऑप्शन सी। सुनना और बोलना सबसे अंत में सीखे जाते हैं, ऑप्शन डी। लिखना सबसे पहला कौशल है। तो सही कथन आपको बताना है। तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 8 है, वाइगोस्की ने भाषा विकास में किस पर सबसे अधिक बल दिया? अंतःनिहित क्षमता पर, व्याकरणिक नियमों पर, पाठ्य पुस्तकों पर, या ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया पर? तो प्रश्न 8 का आपको सही उत्तर बताना है। तो सामाजिक अंतःक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न 9 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थियों की सीखने की कमियों को दूर करना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या तात्पर्य है? दीवारों पर रंगीन चित्र होना, सुंदर अक्षरों में सुलेख लिखना, ऑप्शन सी। कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु से संबंधित चार्ट पोस्टर आदि लगाना, ऑप्शन डी। रंग बिरंगी किताबें अलमारी में रखना। तो प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है। तो कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु से संबंधित चार्ट पोस्टर आदि लगाना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात कैसी है? निंदनीय है, स्वाभाविक है, विचारणीय है, अनुचित है? तो प्रश्न 11 का आपको सही उत्तर बताना है, यह कैसी हो जाएगी?
तो ये स्वाभाविक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा स्वाभाविक। ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। प्रश्न 12 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का ही प्रयोग करें, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा परीक्षण में हमेशा अच्छे अंक ला सकें। ऑप्शन डी, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सही उत्तर की बात करें तो बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, श्रुत लेख, ऑप्शन सी पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन नंबर डी अपने अनुभवों को लिखना। तो आपको प्रश्न 13 का सही उत्तर बता देना है, क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसमें, अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ होने चाहिए जो सरल और बच्चों के प्रवेश से जुड़े हों। ऑप्शन बी केवल व्याकरणिक नियमों पर आधारित हो, तो केवल वाला ये गलत हो जाएगा। बहुत लंबे और कठिन ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी केवल प्रसिद्ध लेखकों के हों, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरल और बच्चों के प्रवेश से जुड़े हुए हों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ABCD 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना ये नेगेटिव होता है। केवल बच्चों को याद रखने की क्षमता को जांचना ये भी नेगेटिव होता है। शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन ये भी नेगेटिव होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यह जानना कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनकी कमियों को कैसे दूर किया जाए। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, भाषा एक खाली जगह विषय है, कैसा विषय है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। भाषा एक कैसा विषय है? तो एक व्यवहारिक विषय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, प्रश्न 17 में पूछा गया है, कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक को किस पर सबसे अधिक बल देना चाहिए? कविता के भावबोध और रसानुभूति पर, कविता के व्याकरणिक नियमों पर, कविता के कठिन शब्दों के अर्थ रटाने पर, या ऑप्शन डी कविता के कवि के परिचय पर। तो सबसे अधिक बल किस पर देना चाहिए आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो कविता के भावबोध और रसानुभूति पर सबसे अधिक बल देना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भारत की प्रथम भाषा कैसी होनी चाहिए? अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, या कोई भी विदेशी भाषा। तो प्रथम भाषा होनी चाहिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, भाषा अधिगम में शास्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत तेज आवाज में चिल्लाना, ऑप्शन बी बच्चों के पढ़ने के डर और झिझक को दूर करना। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के पढ़ने के डर और झिझक को दूर करना मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किसके परिणाम स्वरूप होता है? केवल बड़ों के अनुकरण से, तो ये गलत हो जाएगा। पुरस्कार और दंड से, ये भी गलत हो जाएगा। केवल विद्यालय जाने से, ये भी नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्म केंद्रित वार्ता और संज्ञानात्मक विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 21 है, भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का मुख्य लाभ क्या है? प्रश्न नंबर 21 का आपको सही उत्तर बताना है। तो यह शिक्षण को अधिक रोचक और स्थायी बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न 22 में पूछा गया है, जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो पहले शब्द सीखते हैं, फिर वाक्य ये भाषा के किस रूप को दर्शाता है? जटिल से सरल की ओर,
आंशिक से पूर्ण की ओर, सरल से जटिल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो यह स्वरूप सरल से जटिल की ओर दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सबसे आसान माध्यम क्या है? प्रश्न 23 का आपको सही उत्तर बताना है। तो कहानियां और कविताएं सबसे आसान माध्यम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 24 है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया में बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं? प्रश्न 24 का आपको सही उत्तर बताना है। तो सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? मानसिक विकार, पठन विकार, पढ़ने की कठिनाई में, गणितीय विकार या व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया ये पठन विकार से संबंधित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, डिसग्राफिया का संबंध मुख्य रूप से किस भाषाई कौशल से है? तो डिसग्राफिया के बारे में आपको बताना है किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये लिखने संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 27 है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए दूसरी भाषा सीखने पर बल देती है? प्रश्न नंबर 27 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये प्रत्यक्ष विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28 है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पढ़ाए गए संप्रत्य को दोहराने का अवसर देना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों से क्या अपेक्षा होनी चाहिए? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर बता देना है। तो बच्चे अपनी भाषा में सहज अभिव्यक्ति करें, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, प्रश्न नंबर 30 है, भाषा सीखने और सिखाने के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो बच्चों को प्राथमिक और रोचक पठन सामग्री उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में आपको समास बताना है, कौन सा समास हो जाएगा। तो लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश, तो ये बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न 32 का आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर बताना है। इत धन आदि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूरज का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, यामिनी, रवि या भास्कर। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ये यामिनी नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर बताना है। आपको बताना है यामिनी ये किसका पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 34 है, अनुराग का सही विलोम शब्द क्या है? तो अनुराग का ये विराग हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 35 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। प्रश्न 35 का सही उत्तर बताना है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ये उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रश्न 36 का आपको सही उत्तर बताना है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हो जाएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वज्ञ।
प्रश्न 37 आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रश्न 37 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये उदासीन हो जाना या प्रतिकूल होना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो गाय ये जातिवाचक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है वह धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण? तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 40 पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या संबंध कारक? जहां पर अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपादान कारक। प्रश्न 41 स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ये सू लगा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है घबराहट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न 42 तो ये आहट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आहट। प्रश्न 43 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव आपको शब्द बताना है। तो ये हाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हाथ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए कवित्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न 45 तो नए धन अक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष द्विगु समास या द्वंद्व समास? प्रश्न 46 का आपको सही उत्तर बताना है। तो प्रत्येक में ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है तरणी का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? नदी, युवती, सूर्य या नाव? तो ये नाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 48 है स्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर बताना है। तो ये जंगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 49 है अंधे की लाठी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एकमात्र सहारा होना, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 50 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रश्न 50 का आपको सही उत्तर बताना है, शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो उसने मोतियों की एक माला खरीदी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी में हो जाएगी ये भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 52 है यह मेरी पुस्तक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 53 है सुरेश ने फल खाए वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया।
प्रश्न नंबर 54 है, रामचरितमानस शब्द की संज्ञा बताइए, कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो ये भाववाचक हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न 55 का आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर द्विगु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 55 है, उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो ये अपकर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 57, दशानन में कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक, तद्भव, योगरूढ़। तो दशानन योगरूढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 58 है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये बहुत लज्जित होना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये पोधन अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आज का अंतिम प्रश्न है, कमल का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये बारिद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बारिद किसका है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।